अगर हम स्टेशन से निकलते हैं तो लेफ्ट साइड थोड़ी दूर पर जाकर आधा किलोमीटर लगभग फिर राइट मुड़ना पड़ेगा। जस्ट रोड के किनारे ही आपको दिख जाएगा, कई सारी बसें लगी होंगी। बनारस वाराणसी का बस स्टैंड। तो यहाँ से जो हमारा जो बस है ना वो 3 किलोमीटर आगे स्टॉपेज है। रिक्शा वाला बोल रहा है 20 रुपये भाड़ा लेता है। ये देखो 2 पुलिस वाले गाड़ी में चढ़े और चेक कर रहे थे कि किसी के पास दारू या बियर तो नहीं है। बनारस वाराणसी के बस स्टैंड में हम लोग उतर चुके हैं। थोड़ा सा चाय रास्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे रांची के लिए। तो ये है वाराणसी जंक्शन और इधर से जंक्शन से निकलोगे तो लेफ्ट साइड थोड़ी दूरी पे बस स्टैंड है। हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड। रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर आगे आओगे ना, आधा नहीं मतलब 300-400 मीटर आगे बाईं ओर तो रोड के किनारे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें टिकट काउंटर सब है। बस का भी है, रेलवे का भी है, तो यहाँ से भी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। और फिलहाल तो हम लोग स्टैंड ही जा रहे हैं डायरेक्ट। अभी बहुत टाइम है, अभी हम लोग मिल जाएगा गाड़ी। पास वाला बस स्टैंड में है और यहाँ पे देखो सभी गाड़ियाँ जहाँ जहाँ की हैं सबका नाम लिखा हुआ है। जौनपुर, लखनऊ, अयोध्या, विंध्याचल, उसके बाद सिंगरौली, गोरखपुर, फिर बलिया, ये सब जगह की गाड़ी है। और चलो देखते हैं हमारा रांची का कहाँ पर। ये सरकारी वाला बस स्टैंड है। यहाँ पे वाराणसी में 3-4 बस स्टॉपेज हैं। फिलहाल तो हम लोग सरकारी वाला में हैं और इसके बारे में देख रहे हैं। इसके बाद इधर भी है कुछ। पास भी बनता है यहाँ पे, लोकल बसेस भी यहाँ पे। ये हम लोग रोड आगे ओवरब्रिज और अब हम लोग चलते हैं अपना बस को पकड़ने के लिए और फिर कंटिन्यू करते हैं अगले पर। झांसी आगरा तक का भी बस यहाँ मिल जाएगा और साउथ को छोड़ के लगभग सारे जगह के बस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी बस नहीं होगी रांची की। गया, पटना सब जगह का बस यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें। अंबिकापुर का भी गाड़ी इधर है। अंबिकापुर से होता है चिरमिरी करके एक जगह है, वहाँ तक जाती है। सभी का लिखा हुआ है यहाँ पे जा रहे। हाँ भाई, हम लोग अपना गाड़ी का पता करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा जो बस है ना वो 3 किलोमीटर आगे स्टॉपेज है। रिक्शा वाला बोल रहा है 20 रुपये भाड़ा लेता है। ये देखो बनारस, दिल्ली, सूरत अहमदाबाद का है, बड़ोदरा का है, हैदराबाद तक का गाड़ी है। दरभंगा, रांची, पटना काफ़ी दूर तक की गाड़ी मिल जाती है। अयोध्या और फिर अंबिकापुर ये सब जगह, इंदौर भोपाल का सब जगह का है। तो सही है, बनारस काफ़ी फेमस जगह। रांची का बस है रात के 9-9:15 बजे और टिकट है 600 रुपये, स्लीपर का 700। हम लोग निकल रहे हैं अब बस पकड़। तो हम लोग स्टेशन के पास से निकल चुके हैं और अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हमारा जो पॉइंट है बस का स्टॉपेज, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ बोला था 20 रुपये, यहाँ बोला 30 रुपये। थोड़ा सा महंगा ही है, प्रयागराज की तुलना में यहाँ थोड़ा सा महंगा है। यूपी में पेट्रोल का रेट काफ़ी सस्ता है, मतलब 92 रुपये से लेके 95 रुपये तक की है। यहाँ पूरा सिर्फ सरकारी बस अड्डा है और उसके अलावा कोई पर्टिकुलर बस स्टैंड नहीं है। गाड़ियाँ जहाँ तहाँ रहती हैं। काउंटर से बुक करो, काउंटर से टिकट बुक करो और फिर उसके बाद जो है ऑटो करवा देते हैं। कुछ चार्ज होता है, फिर आप पहुँच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे। देन बस पकड़ के फिर निकल जाओगे। ये है हैदराबाद का बस। तो गाइस ये पीछे जो है हमारी बस है वाराणसी से रांची की। इसका टाइमिंग वैसे तो 9:15 बोलता है सब, लेकिन 10 बजे के आसपास खुलता है और अभी टाइम है 20-25 मिनट। रांची का टाइम इसका वही 6 या 7 बजे। पहला बार ट्रैवल कर रहे हैं वाराणसी से रांची है बस। एक तरफ सिंगल सीट है, एक तरफ डबल सीट है और स्लीपर के साथ। तो यहाँ से चेन्नई, बेंगलोर तक का गाड़ी है, मतलब बस। तो काफ़ी दूर दूर तक के गाड़ियाँ हैं बनारस से बस रूट। सही है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं हमारी गाड़ी कितने बजे शुरू होती है। और यहाँ पे ना प्रॉपर कोई बस स्टैंड नहीं है, एक सरकारी बस स्टैंड है, उसके अलावा बाकी सारी गाड़ियाँ इधर उधर रहती है। टिकट बुक करोगे तो वही ऑटो वाले को बोल के आपको गाड़ी तक पहुँचा देगा और फिर आप अपनी गाड़ी पकड़ के डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं।
ये बस कलकत्ता वाली कोलकाता और जस्ट पीछे रांची। सो लगभग 10 बजने वाला है, 4-5 मिनट बचा हुआ है। और ये देखो, ये हमारा सिंगल सीट है। इस लाइन में सिंगल है, इस लाइन में डबल है, ऊपर स्लीपर है। तो 10 बजे टाइम है इसका बनारस से रांची के लिए। और देखो यहाँ पे चार्जिंग की भी सुविधा है, और पर्सनल लैब भी है। सही है, खिड़की नहीं खुलेगा। पीछे देखो, पता नहीं 10 बज गया, अभी तो चालू नहीं गया नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ। देखते हैं कब तक स्टार्ट होता है। फाइनली 10:20 पे हमारा गाड़ी जो है चालू हो चुका है। गेट लॉक है और हम भी इधर बैठेंगे, तो देखते हैं कितना देर में पहुंचता है। इसमें चार्जिंग सुविधा है लेकिन अभी तक ऑन नहीं किया है। से फ्लोर बॉक्स गंगा नदी के पुल के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग पतला वाले हिस्से से पार किए बाय रोड। सो अभी बज चुका है रात का 12:30 और 2 घंटा चलने के बाद मोहनिया से थोड़ा सा आगे हम लोग रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं खाने के लिए। अभी भी यहाँ से 350 किलोमीटर का लगभग सफ़र है, पता नहीं देखो कब पहुँचता है। अभी क्या हुआ कि हम लोग खाना खा कर जस्ट मतलब निकले थे, ठीक है। तो पुलिस वाले गाड़ी में चढ़े और चेक कर रहे थे कि किसी के पास दारू या बियर तो नहीं है। अभी बोल रहा था कि थोड़ा देर पहले जो बस पार हुआ है उसमें बियर दारू पकड़ा है। तो मेरा बैग आगे रखा हुआ है सबसे पहली बार। उससे हमने पूछा कि अरे मैं चिल्ला के बोला कि ये बैग किसका है, तो हम बोले मेरा है, मेरा। बस उतना हुआ, बाकी सभी का चेक हुआ। तो हालांकि निकला नहीं किसी के साथ। फिर 10 मिनट के बाद फिर वो लोग चले गए और हम लोग आगे बढ़ गए। इसका मतलब बिहार में चेक हो बियर हुआ, दारू वारू ये सब मतलब आया पूरा बिहार में। रात के 1 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं भभुआ। ये देखो, जो ये गाड़ी है ना ये कुछ लेट से चल रही है। वो ऑटो वाला ही बोल रहा था कि आज लेट से चल रही है। भभुआ में लगता है सुबह ये करवा देगा, 8 से ऊपर बजेगा। हजारीबाग के लिए सीधे जाना है, राइट साइड दिल्ली के लिए, लेफ्ट साइड कोलकाता के लिए। वही यहाँ से रांची 133 किलोमीटर है। गाइस गुड मॉर्निंग। अभी बज गए हैं 6:15 और हम लोग हजारीबाग पहुँच चुके हैं। और पता है बनारस से अभी तक 5वां टोल मिला है। अभी 1-2 और हैं शायद रास्ते में रांची पहुँचने से पहले तक। तो गाड़ी 1 घंटा लेट से निकला था हम लोग का, और अभी 6:15 बज रहा है। मतलब हम लोग को निकले हुए 8 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ से 2-2.5 घंटे लगेगा लगभग। चलो पहुँचते हैं। ये है हजारीबाग। तो रामगढ़ थोड़ी देर में, और अभी रास्ता में है। ये देखो, ये हमारा इधर सिंगल वाला सीट है और डबल वाला सीट, काफ़ी गद्देदार सीट। 2 लोगों के सोने के लिए और इस 1 लोगों के सोने के लिए। इस गाड़ी का जो मतलब भाड़ा है 600 है और स्लीपर में 700। गाड़ी का टाइम कोई फिक्स नहीं है, जैसे 9:15 बजे है लिखा हुआ, मगर सामान लोड करना रहे तो थोड़ा लेट भी हो जाता है। हम लोग कल निकले हैं 10:30 बजे वहाँ से, और अभी लगभग 1-2 घंटा और लगेगा हमें पहुँचने में। रामगढ़ पार करने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं मोरमाची के पास। और ये देखो बस ये ऊपर चढ़ने के लिए बना गया।
1.5 घंटा लेट से निकला था बस और लगभग 10 घंटे का समय लगा हम लोग को रांची पहुँचने में। काटोली से 4 किलोमीटर पहले बाईपास होके हम लोग जा रहे हैं। रामपुर से घूम के लौटेंगे, पहुँचेंगे खरगड़ा। तो मतलब सवा 10 साढ़े 10 में निकलेंगे, 8:30 बज रहे हैं। 10 घंटे का टाइम लगा। गाड़ी कंफर्टेबल है, 3 स्टॉपेज है इसका, मगर वही है कि टाइम का 9:15 बोलते हैं, लेकिन आधा 1 घंटा आगे पीछे हो सकता है। तो एक्सपीरियंस सही है। कहीं मौका मिलता है तो एक बार ज़रूर आना बनारस से रांची बाय बस। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस अपना ख्याल रखो, टेक केयर। तो हम लोग फाइनली बस से उतर चुके हैं भाई। 10.5 घंटा का समय लग गया। रांची का खाद भाड़ा है।